अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व क़ाइदना व रहीमना व करीमना व रऊफ़ना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह व सदक़ना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वादुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही जब तलक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं
की दुआ है मेरी कि दीन अहमद रहे और इज़्ज़त कुरान रहे। हज़ारों साल तुझ पर ए मदीना मैं फ़िदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने भी माना कि ज़रूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ़ कर ए जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद इबादत की नीयत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज का ये प्रोग्राम हज़रत कारी इब्राहीम साहिब ने बउनवान फ़ज़ीलत शब बरात मेहनत और कोशिश करके तरतीब दिया है। आप हज़रात दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को हक़ बात कहने की समझ आता फ़रमाए, सुनने और सुनाने के बाद आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दुनिया के अंदर जो पैदा फरमाया, अल्लाह पाक ने अपनी इताअत के लिए पैदा फरमाया। किसके लिए पैदा फरमाया? और सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। लेकिन आपकी और मेरी खुशनसीबी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। कौन नबी? उस नबी के लिए, उसकी उम्मत में पैदा होने के लिए अल्लाह के पैगंबर दुआएं करते रहे कि अल्लाह हमें अपने आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ हाथ शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बग़ैर किसी किस्म के मांगे उस पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है। हम सारी ज़िंदगी अगर सजदा शुक्र भी अदा करते रहें तो अल्लाह की इस नेमत और इस एक एहसान का भी बदला नहीं उतार सकते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को क्यों भेजा? अपनी इताअत के लिए। देखो, आप भी थोड़ा थोड़ा साथ बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा साथ देंगे तो मुझे पता चलेगा कि भी हाँ वाकई सुनने वालों को भी कुछ समझ आ रहा है, तो इंशाअल्लाह बात कुछ देर चल सकेगी। वरना हम यही समझेंगे कि ये सुनने वाले भी थके हुए हैं,
तो काफ़ी देर से बेचारे बैठे हैं, तो और भी कुछ नहीं तो कम से कम सुबहान अल्लाह तो कहना चाहिए ना। जिस तरह हज़रत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह कहने में भी फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो एक बार सारे कह देना सुबहान अल्लाह। और अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वक्त आपको इस मस्जिद के अंदर थोड़ी देर बैठने की तौफीक अता फरमाई, ये भी आप पर अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का एहसान है ना। देखो इस वक्त आप जाकर देखो, लोग पता नहीं दुनिया में किस किस्म के अंदर मसरूफ़ हैं, और ख़ासकर नौजवान तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, बाहर कई नौजवान ऐसे होंगे जो अभी मोबाइल पर लगे हुए हैं और सुबह तक लगे रहेंगे। और ये नौजवान क्या समझते हैं? इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया देख लो आज तुम जब किसी के साथ जिस तरह करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ज़िना एक कर्ज है, याद रखो। ख़ासकर मैं नौजवानों से अर्ज़ करूँगा, ये आज मोबाइल की एक टच मोबाइल की बहुत बड़ी लानत आ गई है। आज तू रज़ाई के अंदर छुप कर, आज तू चादर के अंदर छुप कर, आज तू घर के किसी कोने के अंदर छुप कर, आज तू बाहर गली के अंदर खड़े होकर अगर सारी रात किसी की बहन और बेटी के साथ गपशप लगाएगा, रब्बे अकबर की कसम उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक कोई मर्दूद तेरी बेटी के साथ राब्ता नहीं करेगा और तू अपनी आंखों से नहीं देखेगा। जिसको समझ आई है वो सुबहान अल्लाह कहे। याद रखना, मैं अल्लाह का वास्ता दे के अर्ज करता हूँ, इसको मजाक न समझना। ये हमें तो अल्लाह ने अपनी इताअत के लिए पैदा किया था, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया हमने इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज वो कहाँ गई इबादत? आज देख लें कितनी हम बेदीनी की तरफ चले गए, हम कितनी बेयकीनी की तरफ चले गए। आज का मुसलमान कहाँ खड़ा है? आज के मुसलमान को देखो, आज का मुसलमान यूँ महसूस होता है कि जहन्नम की तरफ दौड़ रहा है। इसको पता ही नहीं है, जिस तरह कोई दीवाना होता है उस दीवाने को पता नहीं होता यार सर्दी है या गर्मी है, आगे आग है या पानी है, आगे क्या है। वो इसी तरह दीवाने की तरह दौड़ रहा होता है। आज के मुसलमान को इसी तरह पता ही नहीं है दीवाने की तरह यार मेरा मकाम क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, अल्लाह ने मुझे पैदा किस लिए किया था, अल्लाह ने मुझे भेजा क्यों था, अल्लाह ने मेरा मकाम क्या बनाया है, इसको पता ही नहीं है। दीवानों की तरह ये बेदीनी के सैलाब की तरफ बहा जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। जिसको कुरान अच्छा लगे वही कहे सुबहान अल्लाह। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ओ मेरे बंदे अगर तूने अपने ऊपर ज्यादती कर ली है, तूने मेरी नाफरमानी कर ली है, तू मेरे नाफरमानी में जितनी हद से आगे बढ़ चुका है, तू जितनी भी गुनाह कर चुका है, तू जितनी भी मेरी बगावत कर चुका है, तू जितनी भी मेरे अहकामात को तोड़ चुका है, तू जितनी भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ चुका है, कोई बात नहीं। अब भी अगर तुझे होश आ जाए, ये शब बारात आने वाली है, ये शब बारात के अंदर फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जो भी अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह। और जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे अल्लाह उसकी माफ़ी को कबूल कर लेते हैं। जो अल्लाह के सामने तौबा कर ले अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं। जो मुसीबत ज़दा है अपनी मुसीबत से छुटकारे की दुआ मांगे अल्लाह उससे मुसीबत को हटा देते हैं। और अगर कोई परेशान है अपनी परेशानी के हल के लिए दुआ मांगे अल्लाह उसकी परेशानी का हल निकाल देते हैं। और मेरे भाइयों, सारी ज़िंदगी अगर गुनाहों की लत के अंदर
अंदर गुजर गई, कभी भी अल्लाह के दर की तरफ ले दौड़ के नहीं आया, आज भी आ जा। अल्लाह ऐलान कर रहे हैं, या इबादी या इबादी या इबादी। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये तर्जमा आप अरबी को समझो। जिस तरह मैं कहता हूँ यार ये मेरा अपना है, यार ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा अपना ही है। या इबादी का मतलब यही है, ओ मेरे बंदे। अल्लाहु अकबर। या इबादी, ओ मेरे बंदे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने एक और जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। फरमाया ओ इंसान। अल्लाहु अकबर। मैं यूँ तर्जमा करके बताऊँ, मुफ्ती साहब जिस तरह कोई बंदा किसी को कहता है यार मेरी बात तो सुन, ओ भाईजान मेरी बात तो सुन, यार थोड़ी मेरी तरफ तो तवज्जो दे दे, यार थोड़ा मेरी तरफ तो बात सुन ले, यार थोड़ा मेरी तरफ तो ध्यान दे दे। अल्लाह फरमा रहे हैं, यूँ समझ लो अल्लाह तुम्हारे कंधे को पकड़ के कह रहे हैं, ओ इंसान। वाह मेरे करीम आका, हमने तेरे कितने अहकामात तोड़े, हमने तेरी कितनी नाफरमानी की, हमने बचपन से तेरी नाफरमानी करना शुरू की, हमने उठे तेरी नाफरमानी की, हम सोने गए तो तेरी नाफरमानी की, हमारी खुशी आई तो तेरी नाफरमानी की, हमारी गमी आई तो तेरी नाफरमानी की, हमारा सफ़र आया तो तेरी नाफरमानी की, हमारा हज़र आया तो तेरी नाफरमानी की, हमने रात को तेरी नाफरमानी की, हमने दिन को तेरी नाफरमानी की। लेकिन अल्लाह फिर भी कहते हैं, या अय्युहल इंसान, ओ मेरे इंसान, मा गर्रका बि रब्बिकल करीम। तुझे इतनी करीम मौला आका से किस चीज़ ने धोखा डाल दिया? तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाला हुआ है? क्या तेरे पास माल ज़्यादा है? क्या तेरे पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं? क्या तेरे पास रकबे ज़्यादा हैं? क्या तेरे पास माल ज़्यादा है? तेरे पास कारोबार बड़ा है? तेरे पास पैसे ज़्यादा हैं? क्या तेरे पास हुस्न जमाल ज़्यादा है? तेरे पास जवानी ज़्यादा आ गई? तेरे पास ताकत ज़्यादा आ गई? तुझे किस चीज़ पे नाज है? अल्लाह की कसम ज़रा कब्रिस्तान में चक्कर लगा के तो देख, वहाँ बड़े बड़े हुस्न जमाल वाले पड़े हैं, वहाँ बड़ी बड़ी दौलत वाले पड़े हैं, वहाँ बड़े बड़े महलों वाले पड़े हैं, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक पड़े हैं, वहाँ बड़े बड़े ओहदों वाले पड़े हैं, वहाँ बड़ी बड़ी ताकत वाले पड़े हैं। आज उनकी कब्र के ऊपर जाके देखो, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं, या इबादी, ओ मेरे बंदे, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। फरमाया तुमने जितनी अपने ऊपर ज्यादती कर ली। देखो जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जब हम अल्लाह का कोई हुक्म तोड़ते हैं, हम अल्लाह का कुछ नहीं करते, रब्बे अकबर की कसम है, सारी की सारी कायनात के अंदर सारी की सारी इंसानियत, सारी की सारी मखलूक़ात भी अगर अल्लाह की नाफरमान हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त के अंदर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा। तो इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं, अगर तूने मेरी नाफरमानी की, अगर तूने मुझे छोड़ा, अगर तूने मेरी बगावत की, अगर तू मेरे मद्दे मुकाबिल आया, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, तूने अपनी ज़ात के ऊपर जुल्म किया, तूने अपने ऊपर ज्यादती की, तूने अपना नुकसान किया, अल्लाह का कुछ नहीं किया। फिर भी फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अगर बात समझ आई तो बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। फरमाया, बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह मुझे तो सारी ज़िंदगी गुजर गई तेरी नाफरमानी करते करते, मेरी तो दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, मेरे तो सर के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी तो आँखों की बिनाई जवाब दे गई, मेरे तो आज हाथ भी काम नहीं करते, मेरे तो आज पाँव काम नहीं करते, आज मैं चलने के काबिल नहीं रहा, आज मैं पकड़ने के काबिल नहीं रहा, आज मैं सोचने के काबिल नहीं रहा, आज मैं दुनिया के किसी काम का नहीं रहा। अल्लाह सारी ज़िंदगी गुजर गई तेरी
तेरी नाफरमानी करते करते अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे बंदे आज शब रात आ रही है, शब रात के अंदर आकर 2 रकात वुज़ू कर, वुज़ू करने के बाद इखलास के साथ मस्जिद के अंदर आ जा, मस्जिद के कोने के अंदर तन्हाई में बैठ जा, तन्हाई के अंदर बैठकर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले, 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर मुझसे माफ़ी मांगना तेरा काम है। तेरी 70-80 साल के सारे गुनाहों को माफ़ कर देना मुझे अल्लाह का काम है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मैंने तो सारी ज़िंदगी नाफरमानी की है, मैं तो कभी तेरे दर पे नहीं आया। अल्लाहु अकबर। फरमाया वो देखो एक काफिर है, बुतों का पुजारी है, बुतों की पूजा करता है, कभी भी उसने अल्लाह को नहीं पुकारा, बुतों की पूजा करता है। एक दफ़ा ज़बान से वो ये वर्द कर रहा था या सनम या सनम या सनम, अपने पत्थर की पूजा कर रहा था। उसको ऊँग गई, उसकी नींद आई, उसकी ज़बान से निकल गया या समद, ओ बेनियाज। अल्लाह ने फ़ौरन कहा लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे बता मैं अल्लाह हाजिर हूँ। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये तो बुतों का पुजारी है, ये तो आपका नाफरमान है, ये तो आपका बागी है, ये तो मुशरिक है, ये तो आज भूल कर उसकी ज़बान से आपका नाम निकल गया। मेरे अल्लाह ने फरमाया ओ फरिश्तों, अगर इसने सारी ज़िंदगी एक बुत को पुकारा, उस बुत ने भी इसको जवाब नहीं दिया, आज भूल कर भी अगर मुझ अल्लाह को पुकारा तो मैं भी जवाब ना दूँ तो उस बुत में फिर मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो अल्लाह को पुकार के तो देख, अल्लाह मैं आपसे माफ़ी तो मांगना चाहता हूँ, अब मुझे बैतुल्लाह में जाना पड़ेगा, अब मुझे मदीना मुनव्वरा में जाना पड़ेगा, अब मुझे बैतुल मक़दिस में जाना पड़ेगा, अब मुझे किसी बड़ी जामे मस्जिद में जाना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं मेरा बंदा, मैं कोई तुझसे दूर नहीं हूँ, तू जहाँ कहीं भी है, तू चाहे पहाड़ों में रहता है मुझे वहाँ पुकार के देख, तू हवाओं में है मुझे वहां पुकार के देख, तू किसी बस्ती में है मुझे पुकार के देख, तू किसी शहर में है मुझे पुकार के देख, रात का वक़्त है मुझे पुकार के देख, दिन का वक़्त है मुझे पुकार के देख। फरमाया अंधेरा है मुझे पुकार के देख, रोशनी है मुझे पुकार के देख, आदमियों में है मुझे पुकार के देख, अकेला बैठा है मुझे पुकार के देख। लेकिन बात यह है सच्चे दिल से तौबा करना, सच्चे दिल से माफ़ी मांगना, सच्चे दिल से मुझे पुकारना। अल्लाह मैं कैसे पुकारूं, मुझे कैसे पता तू मेरी सुन रहा है नहीं सुन रहा। अल्लाह ने फरमाया व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया मेरे बंदे तो मुझे पुकार तो सही, मैं तो तेरी शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। वइज़ा सालक इबादी। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब कुरान में अल्लाह ने क्या क्या फरमाया, ज़रा कुरान पढ़ के तो देखो। वइज़ा सालक इबादी, इबादी इबादी यहाँ मुतकल्लिम का सीगा है, ओ मेरे बंदे। वइज़ा सालक इबादी, मेरे बंदे मुझसे मांग तो सही, मेरे बंदे मुझसे सवाल तो कर, मेरे बंदे मेरे दर पे आ तो सही, ओ मेरे बंदे मुझे पुकार तो सही, मेरे सामने झुक तो सही। वइज़ा सालक इबादी, सवाल तो कर मुझसे। अल्लाहु अकबर। आज तो हमें अल्लाह से मांगना नहीं आता, सारे दुनिया के कारोबार कर सकते हैं, हर चीज़ पे हम लेक्चर दे सकते हैं, हर चीज़ को हम बेच सकते हैं, हर चीज़ पे हमें हमें बड़ी अच्छी तरीके से हर चीज़ का काम करना आता है। अल्लाहु अकबर। अगर मांगना नहीं आता तो सिर्फ अल्लाह से मांगना नहीं आता। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने कैसेट के अंदर मैंने उनका एक बयान सुना, फरमाया उन्होंने एक वाक़या जिक्र किया। कराची के अंदर फरमाया एक फ़ाहिशा औरत थी, एक कोठे वाली औरत थी, बिल्कुल फ़ाहिशा औरत, उसको दीन का कोई पता नहीं था, कोठे पे बैठने वाली औरत है। उसने अपने बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए मस्जिद में कारी साहब के पास भेज दिया। अल्लाहु अकबर। ये भी जहन में रखो, जो मुसलमान है चाहे वो जितना भी बड़ा गुनाहगार है, चाहे वो जितना भी गिरा हुआ है, चाहे वो आपके सामने जितना भी गुनाह करता है, कभी भी किसी मुसलमान को नफरत की निगाह से ना देखना।
नहीं मालूम उस अल्लाह की निगाह में तू बेहतर है या वो बेहतर है। उसने कारी साहब के पास अपने बच्चे को भेजा। अल्लाहु अकबर, इन कुर्रा का बड़ा अदब किया करें, इन कुर्रा का बड़ा एहतराम किया करें। ये आपकी मस्जिद के अंदर खाली ये नहीं कि नमाज पढ़ाने बैठे हैं, खाली ये नहीं कि आपकी मस्जिद के अंदर ये कुरान पढ़ाते हैं। रब अकबर की कसम, ये आपकी मस्जिद में आपके इमाम भी हैं, इन्होंने आपकी इज्जत को भी बचाया हुआ है, इन्होंने आपके दीन को भी बचाया हुआ है, इन्होंने आपके ईमान की हिफाजत भी की हुई है। ये आपकी नस्लों तक अल्लाह के कुरान और अल्लाह के दीन को मुंतकिल कर रहे हैं। इनका बड़ा अदब किया करें, इनका बड़ा एहतराम किया करें। ये ना समझा करें कि ये तो गरीब आदमी है, ये ना समझा करें कि ये सिर्फ पैसे के लिए आया हुआ है, ये ना समझा करें कि ये सिर्फ हमारी रोटी के ऊपर पलने के लिए आया है। अरे आज के दौर के अंदर कोई बंदा रेड़ी भी लगा ले तो वो भी रोज़ाना का 1000 रुपया आराम से कमा सकता है। तो आज मस्जिद के मौलवी को क्या देखता है, 10-12 हज़ार उसको तनख्वाह देकर, याद रखना कभी उसको झिड़कना ना, याद रखना कभी उनसे नफरत की निगाह से उसे ना देखना, उसको हमेशा अदब से मिलना, उसको हमेशा एहतराम से मिला कर। जब भी उसके सामने आए अपनी निगाहों को अदब से झुका लिया कर। अगर ये ना होते तो आज तेरी और मेरी बच्ची का निकाह पढ़ाने वाले ना होते, आज अगर ये उलमा ना होते, आज अगर ये मदारिस में ना होते, तेरे मेरे बच्चों के कान के अंदर अजान देने वाला ना होता, आज अगर ये उलमा ना होते, तेरा मेरा नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना होता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि किसी को भी नफरत की निगाह से ना देखा करो। तो वो फाहिशा औरत का बच्चा पढ़ने गया, कारी साहब भी बड़े अजीम होते हैं, उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब की एक कैसेट उनको दे दी। कहने लगे बच्चे ये घर ले जा, घर जाकर सुन लेना। उसने घर जाकर कैसेट लगाई, कैसेट के अंदर तौबा के उन्वान के ऊपर बयान चल रहा था। उस औरत ने सुना, वो औरत सुनती गई, उसके दिल की दुनिया को अल्लाह ने बदल दिया। रो के कहने लगी बेटा कारी से पूछ के आना क्या अल्लाह मेरी भी तौबा को कबूल करेगा, क्या अगर मैं भी अल्लाह से माफी मांगना चाहूं अल्लाह मुझे भी माफ कर देगा। अल्लाहु अकबर। कारी साहब से उसने आके पूछा, कारी साहब ने कहा हाँ हाँ बेटा अपनी अम्मी को जाके कह दो अल्लाह बड़े गफूर और रहीम है, आप भी अगर अल्लाह से माफी मांगो अल्लाह आपको भी माफ कर देंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, अभी भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है, अभी से तैयारी शुरू कर दें। शब रात भी उसकी एक बुनियादी चीज़ है, शब रात से ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारी शुरू कर दें। अल्लाहु अकबर। वो रमज़ानुल मुबारक का उधर चाँद नज़र आ गया, उधर वो औरत मस्जिद के अंदर आ गई। मस्जिद की छत के ऊपर तरावी हुआ करती थी, कारी साहब के पास मस्तूरात आकर तरावी पढ़ा करती थी। वो भी औरत तरावी पढ़ने के लिए आने लगी। सारी औरतें उसको तरह तरह की निगाह से देखने लगी। कोई आपस में बैठ के कहने लगी देखो ये कैसी औरत है, देखो ये कैसे मस्जिद में आ गई, देखो इसका मस्जिद के अंदर क्या काम है, देखो इस तरह ये क्या करती रही। लेकिन उसने किसी के तानों की परवाह नहीं की। तरावी के बाद वो बैठ कर अल्लाह से दुआ मांगती, अल्लाह अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो आप मुझे दुनिया से उठा ले, फिर मुझे यहाँ रहना मंजूर नहीं। रोती रही, रोजाना आती और रोती। जैसे जैसे रमज़ान के दिन गुजरते गए उसका रोना भी बढ़ता चला गया। जैसे भी रमज़ान के दिन और ऊपर चले चलते गए तो वो रोना उसका बढ़ता गया। उसने कहा परवरदिगार आलम, कारी साहब ने तो कहा था कि अल्लाह तुम्हें बख्श देंगे, अल्लाह पता नहीं मुझे बख्शा है या नहीं बख्शा। अगर मुझे बख्श दिया होता तो मैं जिंदा ना होती। मौला मेहरबानी फरमा, मेरी बख्शिश फरमा दे। फरमाया 27वीं शब की रात थी, 27वीं शब आई। वो रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई, कहने लगी परवरदिगार ये महीना ख़त्म होने वाला है, बड़े बड़े गुनाहगारों की बख्शिश हो चुकी है लेकिन अभी तक मेरी बख्शिश नहीं हुई। फरमाया रोते रोते उसके ने एक आ भरी, उसने चीख मारी, गिरी। वो दूसरी मसूरात ने जाके उठाया, उसको हिलाया, जाकर हिलाया तो वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी।
आओ अल्लाह की कसम, अल्लाह के दरबार में ज़रा आके तो देखो, अल्लाह से ज़रा मांग के तो देखो, रात को अल्लाह से ज़रा रो कर अल्लाह से मांगने का मज़ा तो देखो। जब अल्लाह से बंदा मांगता है तो अल्लाह किस तरह अता फरमा देते हैं। आज हमने तो अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया, अल्लाह को इतना भुला बैठे हैं। आज जवान है, बड़ी उम्र का है, छोटी उम्र का है, मोबाइल में लगा हुआ है, सारी सारी रात मोबाइल के अंदर गुजर जाती है, सुबह नमाज की तौफीक नहीं होती, सुबह नमाज तक नहीं पढ़ी जाती। अरे जिसने सुबह आकर उस परवरदिगार को सजदा नहीं किया तो उसके क्या अच्छे काम बनेंगे। आज हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा रोता है, जिससे भी पूछ लो वही परेशान है। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि परेशानी की वजह क्या है। नमाज हम नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत हम नहीं करते, दीन की बात हम नहीं मानते, अल्लाह का हुक्म हम नहीं मानते, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर हम अमल नहीं करते, फिर हम गिला करते हैं यार मेरी इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आओ अल्लाह के दरबार में। अल्लाह फरमा रहे हैं, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। फरमाया मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। लगता है आप थक गए हैं, जोर से कहें सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, फरमाया बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, फरमाया अल्लाह से मांग कर तो देख, अल्लाह तेरे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और खाली अल्लाह माफ़ नहीं फरमा देंगे, फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से सच्ची तौबा करके जितने भी गुनाह किए उससे सच्ची तौबा करो, आगे नेक अमाल करना शुरू कर दो। आमनु इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा, आगे पक्का अल्लाह से वादा कर लो अल्लाह मैं नेक अमाल करूँगा। फिर क्या होगा, फरमाया अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह फरमाती है मैंने सिर्फ तेरे गुनाहों को माफ़ नहीं किया, अल्लाह फिर क्या हुआ, फरमाया युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, मैंने तेरे सारे के सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। और याद रखना क़यामत वाले दिन हम तो कहते हैं कि आज पता नहीं हम किस तरह हैं। देखो आज तो जदीद दौर है, आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज तो साइंसी दौर है, हर एक को हर चीज़ समझ आती है। आज इंसान की एक एक हरकत नकल की जा रही है। आज ये देखें मोबाइल सामने है, इंसान जो कुछ बात करता है उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। फरमाया एक तो रिकॉर्डिंग यहाँ दुनिया के अंदर है, एक रिकॉर्डिंग करने वाले तेरे और मेरे दाएं बाएं दो अल्लाह के फरिश्ते बैठे हैं। फरमाया जो अमल करते हैं, जो कुछ काम करते हैं वो फौरन लिख लेते हैं। और फरमाया बहुत सारे लोग अल्लाह की दरबार में आएंगे, जब उनके सामने उनके गुनाहों को लाया जाएगा, जब उनके सामने उनकी बदआमालियों को लाया जाएगा तो वो इनकार कर देंगे, कहेंगे ये मेरी बदआमालियाँ नहीं है, मैं तो इतना नाफरमान नहीं था। सूरह यासीन की तिलावत करो। फरमाया अल्लाह पाक फरमाते हैं अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, फरमाया आज इसके मुँह के ऊपर मुहर मार दो। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उसके हाथ बोलना शुरू हो जाएंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, उसके पाँव गवाही देंगे अल्लाह इसने फलां के साथ पकड़कर ये जुल्म किया था, मेरे साथ पकड़कर इसने जिना किया था, मेरे साथ पकड़कर इसने धोखा दिया था, मेरे साथ पकड़कर इसने सूद खाया था, मेरे साथ पकड़कर इसने रिश्वत ली थी, मेरे साथ पकड़कर इसने गलत नाप तोल किया था। यही हाथ होंगे जो आग के मुखालिफ बात कर रहे होंगे।
अल्लाह का कुरान कहता है व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उसके हाथ बोलेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, उसके पाँव गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ तुमने दुनिया में कमाया तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, उस दिन से डर जाओ। अल्लाहु अकबर। एक वाक़या याद आ गया, फरमाया बनी इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी था, बड़े पैसे वाला आदमी था, बड़ा गुनहगार आदमी था। हर रात वो जिना करता था, हर रात अपनी बिस्तर के ऊपर एक नई औरत को लेके आता था और बड़े पैसे देकर वो जिना करता था। एक मर्तबा एक रात वो एक औरत को लेके आया। जब उस कमरे के अंदर वो दाखिल हुआ, दाखिल होते ही जब वो जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, औरत के जिस्म के ऊपर यूं कपकपी तारी हो गई, वो रोने लग गई। तो वो ठहर गया। उसने कहा मैं कोई ज़बरदस्ती तो तुम्हें लेके नहीं आया, मैंने तो इतने पैसे दिए हैं तुझे लेके आया। वो अल्लाह वाली रोने लगी। उसने कहा मैं मजबूर हो गई हूँ, मैं कोई फाहिशा औरत नहीं हूँ, मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। इतने दिन हो गए मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे और प्यासे हैं, मैं आज मजबूर हो गई हूँ उनके खाने के लिए। ये जो पैसों वाले हैं, अपने इर्द गिर्द अपने गरीबों का ख्याल किया करो, अपने हमसायों का ख्याल किया करो। और याद रखो, ये जितने भी कोई गलत रास्ते के ऊपर चल पड़ता है, ये जितना भी बदकिरदारी के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अल्लाह की कसम इनमें से अक्सर हालात से मजबूर होकर ये रास्ता अपनाते हैं। और याद रखना, जो लोग मजबूरी की वजह से इस रास्ते पे चलते हैं और जो उनके करीब उनके रिश्तेदार हैं या उनके हमसाए हैं जिनको अल्लाह ने मालो दौलत अता किया है, अगर वो उनका ख्याल नहीं करेंगे तो क़यामत वाले दिन उनके हाथ होंगे, उन बड़े लोगों के गिरेबान होंगे। तो वो रोने लगी। उसने कहा मैं तो अपने बच्चों से मजबूर हो के आई हूँ। तो उसका नाम किफिल था। उसने कहा, वो भी रोने लगा। उसने कहा जा जा तू ये पैसे भी ले जा, मुझे तो सारी ज़िंदगी हो गई मैं अल्लाह से नहीं डरा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं एक मेहरबानी कर मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर देना और कह देना अल्लाह ये तो एक बद किरदार आदमी है। और मुफ्ती साहब उलमा ने लिखा है, उसने एक बड़ा अजीब जुमला कहा। उसने कहा मौला मेहरबानी फरमा, मेरी बख्शिश फरमा दे, मैं तो एक कुत्ता इंसान हूँ। वो अल्लाह वाली चली गई। उसने कहा ये पैसे भी लेके चली जा, मुझे तो पैसों ये तो अपने बच्चों के लिए लेके चली जा, आइंदा भी अगर तुझे बच्चों के लिए कोई चीज़ ज़रूरत हो मेरे पास चली आना। उसके बाद उसने रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी रात उस किफल नामी आदमी की वफ़ात हो गई। वो आदमी फौत हो गया। वो आदमी ऐसा बदकिरदार था कि शायद अगर अल्लाह उसको माफ़ न कर देता, उसकी लाश कई दिन तक उसके घर में पड़ी रहती, उसको कोई पूछने वाला न होता। हर कोई उसको शराबी समझता था, हर कोई उसको बदकिरदार समझता था, हर कोई उसको जानी समझता था। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे अल्लाह को उसकी तौबा इतनी पसंद आ गई, मेरे अल्लाह को उसका माफ़ी मांगना इतना पसंद आ गया, अल्लाह पाक ने वक्त के नबी को वही की, फरमाया जाओ जाकर मेरा एक नेक बंदा फौत हो चुका है, उसकी जाकर नमाज जनाजा पढ़ाएं और ऐलान कर दें कि जो बंदा भी उसकी नमाज जनाजा में शरीक होगा मैं अल्लाह उसकी भी बख्शिश कर दूंगा। और फरमाया सुबह उसके घर के बाहर दीवार के ऊपर लिखा हुआ सामने आ गया, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल किफ़ल, फरमाया अल्लाह ने किफ़ल की मग़फ़िरत फरमा दी है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये रात आने वाली है। ये रात हम भी अल्लाह से मांगे, इस रात के अंदर हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, इस रात के अंदर हम भी अपने रूठे रब को मना लें, इस रात के अंदर रो रो कर हम अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें। अल्लाह पाक तैयार बैठे हमें माफ़ करने के लिए। तो सारे कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।